हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी न्यूमेरिकल किए थे और आज भी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि f of x इक्वल टू 1/x एक रियल टू रियल में है, तो बताना है, सिद्ध करना है कि आपका दिया गया फलन एकैक और आच्छादक है, मतलब एकैक भी और आच्छादक है। तो सबसे पहले ये बताइए, जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राण। क्या बोलते हैं? प्राण। और दूसरे सेट का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं स्वप्राण। क्या बोलते हैं? स्वप्राण। जो समुच्चय ए का सदस्य होता है या समुच्चय बी का सदस्य होता है। एकैक और आच्छादक बताने के लिए सबसे पहले बताइए, एकैक की फलन के लिए क्या करते हैं? चूंकि f of x इज इक्वल टू 1/f, जहां पर x है उसके जगह पर हम लोग पुट करते हैं x1। जैसे ही x1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बोले f of x1 इज इक्वल टू 1/x1 तथा अगेन पुट कर लीजिए x के जगह पर x2। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? f of x2 इक्वल टू बोले 1/x2। तो अब इसमें नहीं। नाउ अब करते क्या थे हम लोग कि एकैकी फलन बताने के लिए इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं। f of x1 इक्वल टू f of x2। f of x1 का वैल्यू 1/x1, f of x2 का वैल्यू 1/x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बोले x2 इज इक्वल टू x1। तो बोले x1 बराबर क्या निकल गया? x2। और आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन करने के बाद यदि x1 बराबर x2 हो जाए तो ऐसे फलन को ही हम लोग बोलते थे एकैकी फलन। क्या बोलते हैं? एकैकी फलन। तो बोलेंगे अतः f एकैकी फलन है, ये सिद्ध करना था। अब तथा दूसरा बताना है कि आच्छादक भी होगा। तो आच्छादक निकालने के लिए दिए गए फलन को मान लेते हैं f of x इज इक्वल टू क्या मानते हैं? y। तो बताइए, इसलिए y को f of x का वैल्यू क्या दिया था? 1/x। अब आच्छादक फलन होने के लिए हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके बता कुछ नहीं तो 1। बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते xy इक्वल टू 1। तो इधर मल्टीप्लाई इधर आ गया तो डिवाइड में। तो अब बताइए, यहाँ पे जो प्रांत होता है उसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? x से, और इसको डिनोट करते हैं किससे? y से। तो बताएं कि यदि आपका दिया गया वैल्यू y क्या है? रियल नंबर, और x भी क्या है? रियल नंबर। यदि y का कुछ भी मान पुट करें, y का कुछ भी मान पुट करेगा तो इसका जो भी वैल्यू आएगा किसका मान होगा? x का। और x क्या है? रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞। क्या होगा कि y के प्रत्येक वैल्यू पर जो इसका मान निकलेगा वह x का मान होगा। और x क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर दिया हुआ है, तो मतलब y के प्रत्येक वैल्यू पर x एग्जिस्ट करता हो, अस्तित्व में हो, तब बोलेंगे कि आपका दिया गया फलन क्या है? आच्छादक है। तो लिखेंगे चूंकि m आच्छादक फलन है। तो अब इसमें यही आपको सिद्ध करना था, तो बोल सकते हैं अतः m एकैकी आच्छादक फलन है। हमें यही प्रूव करना था। अब क्वेश्चन में क्या किया गया है? बोला गया है सेकेंड पार्ट में
आपके दिया गया क्वेश्चन ही सेम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, लेकिन बोला क्या कि जो फंक्शन है यदि प्रांत को, ये जो प्रांत है, प्रांत जो रियल नंबर था वास्तविक संख्या उसके जगह पर प्राकृतिक संख्या कर दिया जाए तथा स्वप्रांत में कोई परिवर्तन न किया जाए, तब इसका रिजल्ट क्या यही होगा। आपको अपना तर्कपूर्ण उत्तर बताना है। तो बताइए, मैंने प्रांत को सिर्फ बदल दिया प्राकृतिक संख्या से, तो यह आपका था प्रांत और यह क्या था, स्वप्रांत। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। अब बोले चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, पुट कर दीजिए, सेम प्रोसेस, यहाँ तक सॉल्यूशन जाएगा। तो बोले एक्स के जगह पर पुट करना है x1, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/x1 तथा अब x के जगह पर पुट कर दिया जाए कैसे, x2। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ x2 इक्वल टू 1/x2। नाउ अब क्या करना रहता है, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/x1, एफ ऑफ x2 का वैल्यू 1/x2, क्रिया गुणा कर दीजिए। तो x2 इक्वल टू x1, मतलब x1 बराबर क्या होगा, x2। और आपको पता है कि x1 x2 किसका वैल्यू है, पहले समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया x का वैल्यू होता है, किसका होता है, y का। तो x प्राकृतिक संख्या है, तो दोनों आपस में जब बराबर हो गया तो एक कैसे फलन होगा, तो बोल रहे चूंकि m एक के फलन है। अब डी वाले पार्ट में क्या करना है देखते हैं। तथा अब मान लेते हैं पुनः वही प्रोसेस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या थी, वाई। तो इसलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/x। यहाँ से हम क्या सोल्व करके निकालेंगे, x। तो x सोल्व करेगा तो x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/y। अब देखते हैं, यहाँ तक तो सेम चीज है, अब समझने वाली बात है। और एक चीज याद रखेंगे, रिलेशन और फंक्शन में जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर एज्यूम करते हैं, मान कर चलते हैं, अंडरस्टूड करके चलते हैं, जो समझेगा वही लिखेंगे। बोलिए, यह जो y है ये किसका वैल्यू है, सप्रांत, और जो x है वो किसका वैल्यू है, प्रांत का। तो आच्छादक होने के लिए सप्रांत के प्रत्येक वैल्यू प्रांत में होना चाहिए। सप्रांत के प्रत्येक वैल्यू पर जो भी आउटपुट आए वह उसका प्रांत के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो देखें, यदि y क्या है, रियल नंबर, यदि मैं y का वैल्यू 2 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1/2। क्या बन जाएगा, 1/2। तो 1/2 किसका मान होगा, x का। और x क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। तो क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि एट y इक्वल टू 2। बताइए, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 1/2। और x जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना जी। तो क्या प्राकृतिक संख्या 1/2 कभी हो पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर x के बारे में बोला गया प्राकृतिक संख्या है, जो कि 1/2 कभी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब बताइए, तो बोलेंगे कि सदस्य नहीं है किसका, प्राकृतिक संख्या का। जब नहीं है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन नहीं है। अतः a बराबर 1/x, एफ ऑफ x बराबर 1/x, f n2 r में
एकाकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है आपको सेकेंड में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का एकाक और आच्छादक फलन बता रहा है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग। अब पहला नंबर में आपको दिया हुआ है f of x is equal to x स्क्वायर, तो f from n to n। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं प्राण, और इसको क्या बोलते हैं? सहप्राण। इसको हमेशा याद रखेंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब देखें, यहाँ पे जो पहला सेट होता है उसको क्या मानते हैं? ए, और दूसरे वाले सेट को क्या मानते हैं? बी। तो यह किसका वैल्यू है? ए का, और यह किसका वैल्यू है? बी का। इन दोनों के बीच फंक्शन कैसा है? f of x is equal to x स्क्वायर। तो बोलिए ये कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या, मतलब एक के जगह आ गया n, और b भी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, तो आ गया यहाँ पर भी n। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 डॉट डॉट 16 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ना होगा नहीं। तो चलिए अब देखते हैं, समझेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इजी है, समझिएगा। देखें यहाँ पर जो भी वैल्यू होता है, यह जो वैल्यू होता है यह आपका आउटपुट होता है, मतलब आंसर वाला वैल्यू होता है जो इसका मान होता है। और यहाँ का जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होगा? x का। तो x का मान 1 2 3 4 5 डॉट पुट करने पर यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, आंसर इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। देखें यदि x का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब 1 का संबंध 1 के साथ। यदि x का वैल्यू 2 पुट करें, 2 गुना के 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यदि x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 16 डॉट 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 पूरा इसमें। तो अब देखें, बताइए क्या यह फलन एकाक है? देखें एक वो एलिमेंट का एओ के साथ संबंध है, यहाँ पर भी एक का संबंध एओ के साथ ही है, एओ का संबंध एक के साथ ही है। मतलब क्या हुआ? ये आपका एकाक फलन है। परंतु यहाँ पे बहुत सारे संख्या 5 6 7 8 ऐसी संख्याएं हैं जो कि इसके अंदर किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो बोलेंगे कि आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक होने के लिए इसके अंदर कोई भी सदस्य खाली नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट हैं, और यहाँ पे 10 11 12 13 14 कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इसमें सेट वाले सेट के किसी भी सदस्य के साथ कोई संबंध नहीं बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि दिया गया फलन एकाक है, तो डाउट इसमें दिया गया फलन एकाक है, लेकिन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा जो सेट है उसमें से बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं होगा तो आच्छादक फलन नहीं होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें इसी को? नहीं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। क्या क्या हुआ है कि f of x is equal to x स्क्वायर, जहाँ f दिया हुआ है z to z। z का मतलब क्या होता है?
पूर्णांक संख्या। तो देखें यह जो वैल्यू दिया हुआ है पूर्णांक संख्या विदाउट जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम, यह भी दिए गए मतलब पूर्णांक संख्या जिसको क्या बोला जाएगा सप्राइम। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाकर समझते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन समझेंगे तो बाकी सब क्वेश्चन बचेगा, एक ही पर आधारित है। तो यहाँ पर समझिएगा पूर्णांक संख्या से संबंधित हम लोग लेते हैं। चलिए देखें एक फलन हो गया एफ ऑफ जिसका मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब बताइए पहला जो सेट है जो जेड है, दूसरा सेट का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है जेड। अब उसके बाद जेड पूर्णांक संख्या माइनस इंफिनिटी से कहां तक होता है प्लस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी से शुरुआत करेंगे, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी आएगा अब -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए यदि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन बताया कि जो x होता है पहले सेट का सदस्य होता है और जो आंसर होता है दूसरे सेट का सदस्य होता है। तो बोले x का वैल्यू यदि -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1। 0 पुट करें 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अब देखकर बताइए कि एकाएक फलन है। देखिए -2 और 2 दोनों का संबंध किसके साथ है 4 के साथ है। तो इसका मतलब आपका दिया गया फलन एकाएक नहीं है। एकाएक में केवल एओ का संबंध एओ के साथ होना चाहिए, परंतु यहाँ पर दो ऐसे सदस्य हैं जिनका एक सदस्य के साथ संबंध है। तो हम बोलेंगे कि यह संबंध आपका एकाएक संबंध नहीं है। तो क्या लिखेंगे क्योंकि एकाएक फलन नहीं है। इसमें किसी को नहीं। अब उसके बाद देखते हैं यह एकाएक नहीं है तो क्या आच्छादक है। बताइए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक की संख्याएं क्या किसी के साथ संबंधित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वह धनात्मक आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू ऋणात्मक नहीं आएगा मतलब क्या हुआ कि इसका किसी के सदस्य के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं है। तो बोलेंगे तथा आच्छादक फलन भी नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आपको प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में ही बताना है। तो बन जाएगा या बन जाएगा ना, ठीक है। चलिए नंबर 4 देखते हैं हम। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको क्या है एक f ऑफ x दिया गया है इक्वल टू बोला जा रहा है कि x के पावर 3 जहाँ f जो फंक्शन है वह कहां से कहां तक दिया हुआ है n to n। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो चलिए अब बताइए यहाँ पर जो ये संख्या आपको दिया है समुच्चय वह कौन सा है प्राकृतिक संख्या और इसको बोलते हैं हम लोग क्या थी प्राण और इसको क्या बोलते हैं सप्राण। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग डायग्राम बनाते हैं। चलिए अब बताइए ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है फलन f ऑफ x बराबर x3। पहला समुच्चय दिया हुआ है n, दूसरा समुच्चय भी दिया हुआ है आपका क्या चिन्ह। क्लियर हुआ। अब बताइए n हो गया प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होगा 1
2 3 4 डॉट 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 ऐसे होगा। यह भी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं यहाँ पर पहले समुच्चय का जो सदस्य होता है x का मान होता है और दूसरे समुच्चय का सदस्य जो होता है वो y आंसर होता है। तो बताइए x का मान 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, यदि x का वैल्यू 2 पुट करें तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8, कहीं ना कहीं आपका वैल्यू 8 होगा तो 2 का वैल्यू 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इसके बीच में कहीं ना कहीं 27 भी होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64, इसके बीच में कहीं ना कहीं 64 होगा, तो यही आएगा डॉट डॉट डॉट। तो आप बताएं यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्य का केवल और केवल एक एक प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 8 है, 3 का 27, 4 का 64। मतलब एक सदस्य का केवल और केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है, तो वह कौन सा फलन होगा? एकाएक होगा। कोई डाउट इसमें? तो लिख देंगे चूंकि एकाएक फलन है। चाहे तो रीजन भी बता सकते हैं क्यों एकाएक है, लिख देंगे क्योंकि प्रांत के प्रत्येक सदस्य का केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक सदस्य का केवल एक अलग अलग एक प्रतिबिंब है। अभी हमने बताया एकाएक और आच्छादक के लिए बताइए। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी संख्याएं हैं सहप्रांत में जिसका इसमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो देखिए 1 का प्रतिबिंब बोलेंगे तो 1 होगा, इस 1 का स्वप्रतिबिंब 1 होता है। मतलब इस सदस्य का प्रतिबिंब इधर होता है और इस सदस्य का स्वप्रतिबिंब इधर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अब बहुत सारे समुच्चय n में क्या बोले कि स्वप्रांत में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका स्वप्रतिबिंब मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब नहीं होगा तो बोलेंगे वह आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक फलन में कोई भी सदस्य खाली नहीं होना चाहिए। तो लिख दें तथा फलन आच्छादक भी नहीं है। रीजन क्या होगा कि स्वप्रांत में कुछ ऐसे सदस्य जिसका स्वप्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। लिख सकते हैं क्योंकि स्वप्रांत में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका स्वप्रतिबिंब नहीं है, जिनका स्वप्रतिबिंब नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और f r टू r। आपको यह दिया हुआ है, तब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ना तो एकाएक और ना ही आच्छादक फलन है। तो देखें यहाँ पर समझिएगा, चूंकि f of x इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और बोला जा रहा है कि फंक्शन जो है वो रियल टू क्या है? रियल मतलब क्या है कि यह कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्लियर हुआ? और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत।
तो यह क्या हो जाएगा, सप्रांत। क्लियर हुआ? ये भी आपका वास्तविक संख्या है। अब समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअल में क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ही डिनोट किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर, चूंकि यदि मैं अलग अलग रियल नंबर का मान पुट करें, मैं बोलूं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, 1। उसी प्रकार मैं यदि बोलूं कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भी 1 ही आता है। यदि मैं बोलूं कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भी 1 ही आता है। उसी प्रकार मैं बोलूं कि 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भी क्या आता है, 1। अब यदि मैं बोलूं कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो बोलते हैं कि 2 आएगा। सेम तरीका यदि मैं बोलूं कि 2.4 का, तो भी 2। यदि 2.9 का बोला जाए तो भी 2। यदि आपको 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाए तो क्या आता है, 3। तो अब देखते हैं, इसको हम लोग डायग्राम में पुट करते हैं और पुट करने के बाद देखते हैं क्या आपका रिजल्ट आ रहा है और क्या हमें समझ में आ रहा है। अब देखें, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना दिए। जो पहला सेट है वह वास्तविक संख्या, दूसरा सेट भी क्या है, वास्तविक संख्या। इन दोनों को एक दूसरे से संबंधित कर दिया गया, तो क्या हो गया, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू, पूरा लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो बताइए, रियल नंबर आपका स्टार्ट होगा -∞ से, 0, 1 और क्या लिखे हैं 1.2 से 0, 1, 1 के बाद 1.2, 1.5, 1.9, 2, 2.4, 2.9 एन। उसके बाद क्या लिखते हैं 3। क्लियर हुआ? तो अब इसमें नहीं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर भी आपका रियल नंबर है, ये डॉट 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 कहाँ से चला जाए, इनफाइनाइट पर। बोले 0, 1, 1.2, 1.5, 1.9, 2, 2.4, 2.9, 3 डॉट डॉट डॉट। बताइए, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, उसके बाद 2.4 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.9 का भी 2, 3 का क्या आ गया 3। तो बताइए, क्या एकाएक फलन है? यहाँ पर देखिए 1, 1.2, 1.5, 1.8, इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है 1। मतलब बहुत सारे सदस्य का एओ के साथ संबंध है। जब एओ के साथ संबंध होगा तो वह फलन एकाएक नहीं होगा, बहुरेखी हो जाता है। तो लिखेंगे, अतः एकाएक फलन नहीं है। रीजन लिख सकते हैं कि बहुत सारे सदस्य का संबंध एओ के साथ है। तथा अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि किसी भी सदस्य के साथ कोई संबंधित नहीं है। मतलब ये सभी के सभी इसके अंदर खाली है, यहाँ पर किसी के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो मतलब क्या होगा कि आच्छादक भी नहीं होगा। तो देखें, क्या लिखेंगे, तथा आच्छादक फलन नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया मॉड ऑफ एक्स, एफ R2 क्या दिया हुआ है R, और बोला गया है कि आपका दिया गया फलन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखते हैं,
चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और एफ कहां से कहां जा रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पे यह जो आ है वह कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। कोई डाउट इसमें नहीं। और बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रांत और साथ ही साथ इसको बोलते हैं हम लोग प्रांत। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, वो हर क्वेश्चन में वही चीज वैल्यू होता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब समझेंगे कि मॉड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि मैं बोलूं कि -3 का मॉड तो क्या होता है 3, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है। -2 का मॉड बोलूं तो 2 होगा, -1 का मॉड करेंगे तो 1, 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2 और 3 का मॉड क्या निकलेगा 3। इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, डायग्राम से समझते हैं। चलिए ये बताइए आपका वास्तविक संख्या और ये क्या होगा वास्तविक संख्या, इनमें जो संबंध दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो वास्तविक संख्या कहां से स्टार्ट होगा, -∞ से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट। अब यहाँ पर भी वही होगा, सेम प्रोसेस, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट। अब देखते हैं, बताइए -3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ, -2 का संबंध 2 के साथ और -1 का संबंध 1 के साथ। उसके बाद 0 का 0 के साथ, फिर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो अब देख करके बताएं क्या एकाएक फलन है। देखिए यहाँ पे -3 और 3 दोनों का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो 2 या 2 से ज्यादा सदस्य का संबंध एओ के साथ हो तो वह फलन एकाएक फलन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एकाएक फलन नहीं है तथा, अब बताइए यहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका सहप्रतिबिंब इसके अंदर है नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का मॉड निकालिएगा वह कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा कि ऋणात्मक वाली ऐसी संख्या है जिसका सहप्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं होगा। जब सहप्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो बोलेंगे कि आपका यह दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है तथा आच्छादक फलन भी नहीं है। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि अब R है, तो आपको बताना है कि एकाएक और आच्छादक है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 कब प्राप्त होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से क्या हो जाए बड़ा। मतलब बोल सकते हैं चूंकि एफ ऑफ मैं बोलूं कि 0 से बड़ी कोई संख्या बोलिए तो 1। यदि x का वैल्यू मैं 1 पुट करूं, 1 पुट करें तो 1 क्या है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा पर उसका आंसर क्या प्राप्त होना चाहिए 1। यदि मैं बोलूं कि f ऑफ 2, तो x का वैल्यू जो 2 है और 2 क्या है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पर आंसर क्या दिया गया है 2। सेम प्रोसेस 3 बोला जाए तो 3 भी 0 से बड़ा है तो उसका आंसर क्या दिया हुआ है 1 ही है। चलिए यदि मैं आपको 0 पुट कर दूं, x का मान 0, तो क्या 0 से बड़ा होगा 0 नहीं, 0 के बराबर।
तो 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का मान 0। यदि x का मान माइनस में ले लिया जाए, -1 0 से क्या होता है, छोटा, तो 0 से छोटा पर फंक्शन का मान -1। यदि मैं बोलूं कि -2 ले लें तो -2 भी 0 से छोटा, 0 से छोटा पर फंक्शन का मान -1। उसी प्रकार यदि -3 ले लिया जाए तो -3 भी 0 से छोटा है, उस कंडीशन में फंक्शन का मान क्या दिया होगा, -1। अब इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना करके देखते हैं क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या आप अपने आंसर की तरफ मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया f ऑफ x जो कि रियल नंबर से कहा जा रहा है, रियल नंबर की तरफ। अब बताइए रियल नंबर स्टार्ट फ्रॉम -∞। अब यहाँ पे आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट। सेम प्रोसेस यहाँ भी डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए 1 का भी निकालेंगे तो 1 के साथ, मतलब 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध भी 1 के साथ, 3 का संबंध भी 1 के साथ। कोई डाउट इसमें? 0 का संबंध 0 के साथ, -1 का संबंध -1 के साथ, -2 का संबंध भी -1 के साथ, -3 का संबंध भी -1 के साथ। तो बताए कि आपका दिया गया फलन एक फलन है या नहीं है। तो देखें आपका जो दिया गया फलन है -1, -2, -3, इन सभी का एक ही प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, -1। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सदस्य का एक ही संबंध है, एक ही सदस्य के साथ संबंध है, तो अतः वह फलन एक फलन नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, अतः एक फलन नहीं है तथा अब आच्छादक होगा कि नहीं होगा। बताइए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ -4 भी पुट करेंगे तो -1 चला जाएगा, -100 करेगा तो भी -1 हो जाएगा। मतलब ये सारे संख्याएं ऐसी है जिनका कोई भी प्रतिबिंब इसके अंदर प्राप्त नहीं होगा। जब नहीं होगा तो मतलब शेष बचे रहेंगे, जब शेष बचे रहेंगे तो वह फलन आच्छादक फलन नहीं होता है। तो लेंगे तथा आच्छादक और फलन ये नहीं है। तो अब इसमें तो ये आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, एक समुच्चय है, दूसरा समुच्चय क्या दिया हुआ है, b, और f एक संबंध है, उसके ऊपर फलन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि एक ही फलन है। चलिए अब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे और आप ही लोग बताइए कि एक है कि नहीं है तो क्यों है। चलिए एक फलन हो गया m जो a से कहा जा रहा है b, a का सदस्य क्या कर दिया हुआ है 1, 2, 3, ए हो गया b का सदस्य क्या दिया हुआ है 4, 5, 6 और क्या दिया हुआ है 7। साथ ही साथ बोला गया है तो 1 का संबंध 4 के साथ, चलिए हो गया, 2 का संबंध 5 के साथ, ये भी हो गया, 3 का संबंध 6 के साथ। तो बताएं कि एकाएक है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि समुच्चय A का प्रत्येक सदस्य का केवल B में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 का 4 मिल रहा है, 2 का 5 मिल रहा है, 6 का 3 का 6 मिल रहा है। तो एकाएक हुआ। तो लिखेंगे क्योंकि समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग एक प्रतिबिंब है, अतः
एन एक फलन है। तो डाउट इसमें किसी को नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एफ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बी बराबर क्या हो गया बी ए। तब आपको बताना कि यह फलन एकाएक फलन है। तो बताइए, हम लोग पढ़े थे अभी क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए बी बराबर बी ए। यहाँ पे समझेगा बहुत आसान है, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। पुट करते थे हम लोग, मैंने बताया था जब एक ही निकाल रहे थे तो x के जगह पर x1 और x के जगह पर क्या एक बार पुट करते थे x2। तो पुट करिए तो a के जगह पर a1 b के जगह पर b1 पुट करते हैं। आपको a के जगह पर a1 एंड b के जगह पर क्या पुट कर दिया जाए b1। तो क्या बनेगा, बोले f a1 b1 बराबर यहाँ पर बनेगा b1 a1 तथा और पुट कर लीजिए a के जगह पर। अब x2 पुट करते थे तो क्या हो जाएगा, a के जगह पर a2 और b के वैल्यू पुट कर दिया जाए b2। जैसे ही पुट करेंगे तो अब पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, f ऑफ a2 b2 बराबर b2 a2। अब नाउ दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो f ऑफ a1 b1 बराबर f ऑफ a2 b2। क्लियर हुआ। तो बोले a1 b1 ये है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, अब b1 a1 बराबर इसका वैल्यू क्या हुआ है b2 a2। यह तभी पॉसिबल है जब b1 b2 के बराबर हो जाए और यह इसके बराबर हो जाए। तो इसलिए क्या लिखेंगे, b1 बराबर b2 एंड a1 बराबर a2। तो जब a1 a2 के बराबर हो और b1 b2 के बराबर हो तो बोलेंगे कि आपका दिया गया फलन आच्छादक फलन है। क्या हो जाएगा, अतः n एक फलन है। ये आपको बताना था। तो डाउट इसमें किसी को नहीं। दिया हुआ है आपको कि f ऑफ n बराबर n प्लस 1/2 तब जब n क्या हो विषम संख्या और n/2 जब n क्या हो सम संख्या। जहां f फंक्शन n to n जा रहा है, मतलब ये आ गया आपका प्राकृतिक संख्या। बोले ये हो गया प्राकृतिक संख्या, इसको क्या बोलेंगे सप्रांत, इसको क्या बोला जाएगा प्राकृत। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जब मैं n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 से। डायग्राम कैसा बनेगा, आपका डायग्राम भी यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट को देखते हैं। बोले ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको बोलेंगे f ऑफ n, जो n टू कहाँ जा रहा है n। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 है ना। चलिए देखते हैं, यदि n का वैल्यू 1 हो, n का वैल्यू क्या होगा 1, तो बोलिए क्या बन जाएगा f ऑफ 1। तो n का वैल्यू 1 का है, वो सम संख्या एक विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के केस में f ऑफ n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोले n प्लस 1 बटा में 2। तो n का मान क्या पुट करना है 1, तो 1 प्लस 1 बटा में 2 बराबर 2 बटा में 2 कट करके आएगा 1। अब n का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 2, तो क्या बनेगा f ऑफ 2। तो बोले 2 सम संख्या है, तो सम के केस में वैल्यू क्या दिया हुआ है n/2। तो n का वैल्यू पुट करें 2/2 कट करके आएगा 1। अब n का वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो 3 पुट करिएगा तो बोलिए 3 सम है कि विषम, विषम। तो विषम के केस में क्या दिया हुआ है
n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n का वैल्यू 3 पुट करिए तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 और कट करके आएगा 2। अब n का वैल्यू पुट करिए उसी तरह से 4, तो पुट करेंगे सम संख्या, तो सम के लिए हो गया n बाई 2, तो n बाई 2 4 पुट करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 कट कर आ गया 2। अब 5 पुट कर लीजिए, n बराबर 5, तो ये आ गया आपका विषम संख्या। विषम के लिए क्या दिया हुआ है n प्लस 1 बाई 2, तो बोले 5 प्लस 1 बाई 2 बराबर 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब n का वैल्यू 6 पुट कर लीजिए तो 6 आपका हो गया सम संख्या, तो सम के लिए क्या निकालेंगे n बाई 2, तो बराबर 6 बाई 2 बराबर 3। तो सबका संबंध निकाल दिए, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का भी संबंध 1 के साथ, 3 का संबंध 2 के साथ, 4 का संबंध भी 2 के साथ, 5 का संबंध 3 के साथ, 6 का संबंध 3 के साथ। तो बताइए क्या यह फलन एकाएक है? नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों का एक ही के साथ संबंध है, 3 और 4 का एक ही के साथ संबंध है, 5 और 6 का भी एक ही के साथ संबंध है, तो मतलब एकाएक फलन नहीं है। तो चूंकि एकाएक फलन नहीं है तथा बताइए इसके अंदर जितनी भी संख्या है, अब बोलिए 4 किसी का संबंध नहीं है, 4 होगा जब 7 पुट करेंगे 7 और 8 का संबंध आ जाएगा 4 के साथ, 9 और 10 का आएगा 5 के साथ, 11 और 12 का आएगा 6 के साथ। मतलब इसके अंदर जितनी भी संख्या है प्रत्येक संख्या का एक अपना सप्रतिबिंब इसके अंदर प्राप्त होगा, मतलब सभी संख्या का सप्रतिबिंब होगा। तो इसका मतलब कि वह फलन आच्छादक फलन होगा, तो क्या लिखेंगे था आच्छादक फलन है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अब आगे देखते, चलिए अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 कि दिया गया फलन आपका एकाएक और आच्छादक है या नहीं। आपको अपने उत्तर की औपचारिकता बतानी है। तो अब समझे यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, यह आपका वैल्यू क्या है प्रांत का, और यह वैल्यू जो दिया हुआ है सप्रांत का। मतलब बोल रहा है कि प्रांत जो होगा सभी रियल वैल्यू सभी मान के लिए होगा, लेकिन 3 को छोड़कर, क्योंकि यदि यहाँ पर x का मान 3 पुट कर दे तो 3 में 3 घटेगा तो 0, और किसी भी संख्या के बता में 0 क्या रहता है अपरिभाषित, इसलिए क्वेश्चन में पहले से 3 को हटा दिया गया। अब बताइए हमें एकाएक बताना है, तो x के जगह पर x1 और x2 पुट करेंगे, पुट कर दीजिए आपको x इक्वल टू x1। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू बोले x1 माइनस 2 बटा में x1 माइनस 3 तथा अब x के जगह पर क्या पुट कर दिया जाए x2, तो x बराबर आ जाएगा x2। तो आप बताइए यहाँ से क्या आएगा f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 बटा में यहाँ पर क्या आएगा x2 माइनस 3। अब देखें इन दोनों को बराबर करेंगे 9, बराबर करेंगे तो क्या बनेगा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। क्लियर हुआ यहाँ पर? बोले x1 f ऑफ x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है x1 माइनस 2 बटा में x1 माइनस 3 बराबर f ऑफ x2 का वैल्यू दिया हुआ है x2 माइनस 2 बटा में x2 माइनस 3। अब दोनों को क्रिया गुणा करेंगे, क्रिया गुणा करेंगे तो बोले क्या बन जाएगा x1 माइनस 2 into x2 माइनस 3। इसको भी गुणा करिए तो बोले x1 माइनस 3 और यहाँ पर आएगा x2 माइनस 2। गुणा करें x1 into x2, x1 into x2,
x1 माइनस 3 तो माइनस 3x1 और यहाँ पर बनेगा माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और 3 गुना के 6। तो देखिए कुछ वैल्यू कैंसिल होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, यह और यह कैंसिल हो गया, यह भी वैल्यू कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं क्या बच गया। बोले इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस 3x1 प्लस और 2x2, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 3x2, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या बनेगा 2x2। तो 3 में से 1 2 हटेगा तो क्या बचेगा, अब माइनस x1 बराबर, इधर क्या बचेगा माइनस x2, माइनस और माइनस कटेगा तो x1 बराबर x2। तो बताइए x1 x2 के बराबर है, तो आपका दिया गया फलन एक है हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसलिए एक क्या हो जाएगा और एक फलन होगा तथा अब आच्छादक के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना f ऑफ x बराबर क्या चीज y, तो इसलिए y बराबर f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है x माइनस 2 बटा में x माइनस 3, क्लियर हुआ करिए, x y माइनस 3y बराबर x माइनस 2, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में इस साइड में जाएगा तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो चलिए इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा y माइनस 1 प्लस कर लिख दीजिए 3y माइनस 2, इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या बनेगा 3y माइनस 2 बटा में y माइनस 1। तो बताइए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था b में r का वैल्यू इसको छोड़कर 1 क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0, किसी भी संख्या को घटाओ 0 क्या होगा अपरिभाषित। तो 1 के अलावा कोई भी मान पुट करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा जो इसका मान होगा x का, और x क्या है रियल नंबर, तो मतलब रियल नंबर हर एक नंबर को सेटिस्फाइड करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि r के प्रत्येक y के प्रत्येक वैल्यू पर x संभव है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में होगा तो बोलेंगे आच्छादक फलन है। तो इसलिए m आच्छादक फलन है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपको f ऑफ x बराबर दिया हुआ है x के पावर 4 और बोला क्या है कि यह रियल टू क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि दिया गया फलन एकाएक और आच्छादक है कि नहीं। तो आप बताइए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो समझेंगे, सिंपल सा है, डायग्राम से डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। बताइए ये आपका फलन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर x के पावर 4, ये कौन सी है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। तो मतलब क्या होगा -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखें क्या आ गया -2 -1 0 1 2 डॉट 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 आ गया। बोलिए यदि x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 के पावर 4 का मान कितना हो 16, जो 16 यहाँ पर होगा इसके साथ संबंध। -1 के पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 0 के पावर 4 करेंगे तो 0 बनेगा, 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 बन जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो बताइए कि एकाएक फलन है जी, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि -2 और 2 दोनों का संबंध किसके साथ 16 के साथ है। तो इसलिए एकाएक नहीं है तथा क्या आच्छादक होगा, नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 4 कर देंगे तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक आएगा, जो कि ऋणात्मक वाला मान का कोई भी सप्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। जब सप्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो क्या बोलेंगे
कि आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो अब बताएं, आपका ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ है कि एकाएकी आच्छादक है, यहाँ एकाएकी भी नहीं आच्छादक भी नहीं है। बी में दिया हुआ है बहुएकी आच्छादक है, वो भी नहीं है। एकाएकी डी में दिया ना तो एकाएकी है ना तो आच्छादक है, सॉरी 11 का ना, तो डी में दिया है ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 3r, तो आपको बताना है कि यह फलन कौन सा सही है। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ की डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ए हो गया f ऑफ x बराबर 3r और बोला गया FR2R, तो बोले यहाँ पर भी रियल नंबर, यहाँ पर भी रियल नंबर, क्या आएगा? माइनस, बोले -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी बोले क्या आ जाएगा? आएगा आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखते हैं, यदि x का वैल्यू -2 पुट करें तो 3 गुना के 6, कहीं ना कहीं -6 होगा, तो इसका संबंध इसके साथ। -1 पुट करेंगे तो 3 गुना के 3 एकम 3, तो इसका -3। 0 में गुणा करेंगे तो 0, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, यदि 2 में 3 का गुणा करें 6, कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। तो बताइए क्या एकाएकी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक सदस्य का एओ के साथ ही संबंध बन रहा है, तो एओ का एओ के साथ संबंध बनेगा तो एकाएकी होगा, तो बोलेंगे इसलिए एम एकाएकी फलन है। क्या आच्छादक होगा? जे आच्छादक होगा कि नहीं होगा? देखें, यह भी रियल नंबर, यह भी रियल नंबर, इसके अंदर कुछ भी पुट करिएगा तो उसका आउटपुट इसके अंदर आएगा, और इसमें कुछ भी पुट करेगा तो उसका भी मान इसमें मिलेगा। जब मिलेगा तो बोलेंगे कि क्या हो जाएगा? आच्छादक भी होगा तथा आच्छादक भी है। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। बोला गया है कि एकाएकी आच्छादक है, सही है, यही हो गया, एकाएकी भी है और आच्छादक है, कोई डाउट क्या? और यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो इसमें और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाए, जो क्वेश्चन डाउट हो रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसे करें। कमेंट बॉक्स में आप यदि बोलेंगे कि क्वेश्चन में थ्योरी में कहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उसको अगले थ्योरी क्लास में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।